तुम्हारे हाथ में ही क्या है और ऐसे छिपा क्यों नहीं हो? तुझे और रुपए चाहिए? अरे पहले ही अपने सारे जेवर बेचकर मैंने तुझे रुपए दी, अब और रुपए कहाँ से लाऊं? यार कम से कम थोड़ा तो सब्र कर। हमने कहा था ना कि हम चोर नहीं हैं। कि क्या सोचकर तुमने खुशी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया? तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी इस गलती के लिए खुशी से माफी मांगनी होगी। मैं जानता हूं रोली, तुम बहुत परेशान हो और आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन रोली, मैं यहां सही और गलत की बात करने नहीं आया हूं। मैं यहां सिमर के बारे में बात करने आया हूं। हाँ रोली, हम सब जानते हैं कि आज सिमर के लिए कितना बड़ा दिन है, लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे में वो खुशी नहीं। और तुम तो अपनी बहन को जानती हो ना, उसकी जान बसती है तुम में। और जब तुम ही दुखी होगी तो वो कैसे खुश हो पाएगी? रोली, मैं ये भी मानता हूं कि तुमने आज जो कुछ भी कहा उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। लेकिन रोली, सिर्फ एक बार सिमर की जगह अपने आप को रख के देखो कि आज उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। रोली, आज तुम्हें सिमर की बर्थडे पार्टी में शामिल होकर उसके लिए दिन खास बनाना होगा। रोली, मैं सब तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सिर्फ एक तुम ही हो जो ये सब कुछ कर सकती हो। रोली, एक तुम ही हो जो उसके चेहरे पे खोई हुई मुस्कान फिर से ला सकते हो। प्लीज। आज तुम्हें सिमर के बर्थडे पार्टी में शामिल होकर उसके लिए दिन खास बनाना होगा। रोली, एक तुम ही हो जो उसके चेहरे पे खोई हुई मुस्कान फिर से ला सकते हो। अरे घर में इतना सब कुछ होने के बाद मुझे तो लगा था कि ये पार्टी कैंसिल हो जाएगी और हमें इस सब से छुटकारा मिल जाएगा। भाभी, मैंने तो कल ही मैनिक्योर करवाया था। छी, अब सब कुछ खराब हो जाएगा। परी, तुम्हें अपनी मैनिक्योर की पड़ी है? मुझे तो लगता है कि ये रोली पागल है। अगर झूठ भी बोलना था तो कुछ ऐसा बोलती जो पकड़ा ना जाए। बोला भी क्या, तिजोरी में चोरी। परी भाभी, उमा भाभी, आज रात का खाना हम बनाएंगे। बस हमें आप दोनों की मदद की जरूरत होगी। अच्छा लाइए ना, ये हम करते हैं। खुशी, ना इतना बड़ा अपमान होने के बाद तुम सिमर के लिए खाना बना रही हो? कुछ भी कहो, लेकिन सिमर है तो उस रोली की ही बहन ना। परी भाभी, जहाँ चार बर्तन इकट्ठे हों वहाँ टकराने की आवाज तो होगी ना। और हमें ना
ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। हमने तो रोली दीदी को माफ भी कर दिया है। अच्छा, अब आप दोनों ना ये सब जाने दीजिए और हमें बताइए कि हमें क्या क्या बनाना है। हमारा मतलब है कि हाथ तो हमारे चलेंगे, लेकिन बताना तो आप दोनों को पड़ेगा ना, क्योंकि आप दोनों इस घर की बेस्ट कुक और एक आदर्श बहू है। चलिए बताइए ना। अच्छा, अरे रामू काका, आप ऐसा कीजिए, ये सारी चीजें यहाँ से हटा दीजिए और हाँ, और ये जो टेबल है ये वहां शिफ्ट कर दीजिए। जी अभी करवाता हूँ। इंतजाम तो ठीक लग रहा है। अब क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं मेम साहब, दूसरी मिर्ची लाइट लानी पड़ेगी। संकट जी, देखिए ना जरा, वहाँ की वो मिर्ची लाइट ठीक से जल नहीं रही है। आप दूसरी मिर्ची लाइट मंगवा दीजिए ना। और कुछ खुशी जी? नहीं। अरे आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए, यही बैठे। आप लोग जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, वरना केक काटते वक्त आप सबकी फोटो अच्छी नहीं आएगी। देखिए, सिमर दीदी भी आ गई। दीदी, आप अभी से नीचे क्यों आ गई? आप ऐसा कीजिए, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, हम है ना, हम सब कुछ संभालेंगे। हाँ। समझने वाली बात है, हैं? ऐसे सेट टेप्स के मूड में क्या कोई तैयार होगा और केक काटने का क्या मजा आएगा, हैं? भाई समझने वाली बात है, आज की पार्टी तुम्हारी फ्लॉप है, फ्लॉप। झूठी। खुशी, खुशी, मुझे माफ कर देना। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और हाँ खुशी, दीदी की बर्थडे पार्टी में तुमने सबकी बहुत मदद की, इसके लिए थैंक यू।
रूली दीदी, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अरे हमने तो आपको कब का माफ कर दिया था। अच्छा अब ये सब छोड़िए, आप हमारे साथ किचन में चलिए। सिमर दीदी के लिए उनका मनपसंद खाना बनाने में हमारी मदद करने चलिए। चलो, अंत भला तो सब भला। कहने का मतलब ये है कि अब सब लोग उदासी छोड़कर सिमर की पार्टी की तैयारी शुरू करो।